बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान। मेरा नाम फैसल महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी करेंसी रेट्स के ऊपर कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है टिल 1947 से लेकर टिल डेट 2022 तक किसके दौर में जो है वो डॉलर ने ज़्यादा उड़ान पकड़ी है और किसके दौर में जो है वो डॉलर को थोड़ी सी जो है वो उसकी तनज़्ज़ुली हुई है और पाकिस्तानी करेंसी को जो है वो थोड़ी सी वैल्यू मिली है। पाकिस्तानी तारीख जो है एक एक साल के हवाले से, एक एक गवर्नर और एक एक जो है सदर के हवाले से हम बात करेंगे कि किस वज़ीर आज़म, किस सदर ने जो है वो रिकॉर्ड कर्जा लिया और किसने जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो काम किया और कर्जा कम करके और पाकिस्तान में जो है वो बड़े मंसूबे जो है वो बनाए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1947 से लेकर 2022 तक की डॉलर की कहानी। नाज़रीन, जब जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो कहा जाता है कि 1947 में एक यूएस डॉलर जो है वो ₹1 के बराबर था। कायद-ए-आज़म जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और उनके दौर में जो है वो ₹1 एक जो है यूएसडी डॉलर के बराबर था, यानी कि पाकिस्तानी रुपये की कदर थी। और कायद-ए-आज़म की वफ़ात जब हुई 1948 के अंदर, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब हुए लियाकत अली ख़ान 1951 के अंदर। 1951 तक जो है जैसे ही कायद-ए-आज़म की वफ़ात हुई उसके बाद जो है कुछ माहिरीन के मुताबिक तो जो है वो डॉलर में बतदरीज इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉलर जो है वो कुछ उसकी कदर में जो है वो चेंजेस नहीं आई। लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके मुताबिक जो है वो 3.31 के बराबर जो है वो एक यूएसडी डॉलर जो है पहुँच चुका था प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान के दौर में, जिनका दौर हुकूमत जो है वो 1948 से लेकर 1951 तक रहा है। फिर इसके बाद जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन आए, जिनके दौर में जो है जिन्होंने जो है दौर हुकूमत 1991 से लेकर 1953 तक गया है। उनके दौर में भी जो है वो डॉलर की रेट्स में कोई ना बतदरीज इज़ाफ़ा हुआ है और ना ही जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है। वो यानी कि जो है 1953 तक जो है वो पाकिस्तानी 3.31 रुपये एक यूएसडी डॉलर के जो है वो बराबर हैं। उसके बाद 1953 से लेकर 1960 तक सिकंदर मिर्ज़ा और ग़ुलाम मोहम्मद ने जो है वो दौर संभाला इसका। वो जो है उनके वज़ीर आज़म रहे इस पाकिस्तान के, जिनके दौर में जो है वो 1960 तक जो है पाकिस्तानी रुपीज़ 4.76 रुपीज़ तक जो है पहुँच चुका था। 4.76 रुपीज़ PKR डॉलर, एक यूएसडी डॉलर जो है वो 4.76 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर हो चुका था। इसके बाद 1960 से लेकर 1969 तक अयूब खान ने जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत की है। अयूब खान ने जो है वो तकरीबन बहुत सारे मेजर मंसूबे भी शुरू किए थे। सबसे पहले 7 साल के अंदर उनके जो है वो डॉलर के रेट्स में कोई तब्दीली नहीं आई। 4.76 रुपीज़ का ही एक डॉलर था। लेकिन इसके साथ-साथ लास्ट 2 साल में जो है थोड़ा-सा बतदरीज इज़ाफ़ा हुआ है पाकिस्तानी करेंसी रेट्स में। लेकिन फिर दोबारा से जो है वो डॉलर डीवैल्यू हुआ और पाकिस्तानी करेंसी दोबारा से जो है वो 4.76 पे ही कायम रही। लेकिन अयूब खान ने जो है पाकिस्तान के सबसे पहले 2 बड़े डैम जो है बनवाना शुरू किए थे। एक मंगला डैम जिसकी इब्तिदा 1965 में हुई और तरबेला डैम दूसरा, जिसकी इब्तिदा जो है वो 1968 के अंदर हुई और जिसके पे तकरीबन जो है वो $1.4 बिलियन की जो है वो लागत आई थी। ठीक है। इसके बाद जो है यहिया खान का दौर हुकूमत शुरू हुआ 1969 से लेकर 1972 तक और 1972 तक जो है पाकिस्तानी करेंसी रेट्स जो है यूँ कहें कि जो है 1972 तक पाकिस्तानी करेंसी रेट्स जो है वो 11 रुपीज़ तक जो है पहुँच गए थे। एक डॉलर जो है एक यूएसडी डॉलर 4 रुपये से बढ़कर जो है 11.1 PKR के बराबर जो है वो हो चुका था। इसके बाद जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, जब जो है डॉलर को दूसरा बड़ा झटका लगा 1972 से लेकर उन्होंने दौर हुकूमत चलाया 1977 तक। इस दौरान जो है वो 1972 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो झटका दे के डॉलर को जो है वो 11 रुपीज़ तक पहुँचाया। 11 से जो है असल में तब जो ये जो है वो आप लोगों को जानते हैं कि तब जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हुए थे। असल में उन्होंने जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को एक जन की जो है वो बात की थी कि जो है इधर तुम इधर हम। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का यूँ कहें कि 2 टुकड़े भी किए थे एक तरह से, कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि अक्सरियती वोट लेकर जो है वो मुंतखब हुए थे, लेकिन जो है तब जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो नारा लगा दिया था कि इधर तुम इधर हम।
तो इस तरह से हमारे साथ जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान भी अलग हुआ और मुजीबुर रहमान जो है वो अपनी पार्टी बांग्लादेश की सॉरी अपना जो है वो सेपरेट कंट्री बांग्लादेश की सूरत में लेकर अलग हो गए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो हमसे अटैच हो गए। सॉरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म लग गए और उन्होंने जो है वो आते ही डॉलर को जो है वो बड़ा झटका दिया, जिसके नतीजे में जो है डॉलर 11 रुपीज़ तक चला गया। फिर 1973 में थोड़ा सा डीवैल्यू हुई, पाकिस्तानी करेंसी रेट को जो है थोड़ी सी सकत मिली, ताकत मिली, जिसके नतीजे में डॉलर दोबारा से जो है 10 रुपीज़ का हो गया और 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में डॉलर जो है तकरीबन 10 रुपये तक ही रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो है अगला दौर शुरू होता है ज़िया-उल हक़ का, जिन्होंने जो है पाकिस्तान के ऊपर 11 साल तक हुकूमत की है, 1977 से लेकर 1988 तक। 1988 तक जब उन्होंने 11 साल हुकूमत की, सदर पाकिस्तान के तौर पर जो है मुंतखब हुए थे और तब जो है डॉलर रेट 1988 तक जो है डॉलर रेट तकरीबन 18 से 20 रुपये तक जो है वो पहुँच चुका था। और हम जानते हैं कि ज़िया-उल हक़ को जो है वो त्यारा हादसा के अंदर जो है वो उनकी शहादत हो गई थी। इसके बाद जो है दौर शुरू हो जाता है 1988 से लेकर 90 तक का जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का दौर है। 1988 से 1990 तक दौर हुकूमत रहा है बेनज़ीर का, जिसके दौरान जो है वो डॉलर 20 रुपये से बढ़कर जो है तकरीबन 22 रुपये तक जा पहुंचा था और 1990 से लेकर फिर जो है वो सबसे पहली हुकूमत जो है वो PMLN के दौर की शुरू होती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो 1990 से 1993 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए और उनके दौर में जो है तकरीबन 22 से डॉलर जो है वो उड़ान भरकर 30 रुपये तक चला गया और यूँ पाकिस्तानी करेंसी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा। तकरीबन 8 रुपये का आते ही उनके दौर में जो है झटका लगा और पाकिस्तानी रेट्स जो है पाकिस्तानी करेंसी की जो डीवैल्यूएशन हुई 22 से लेकर 30 रुपये तक। नाज़रीन, इसके बाद जो है 1993 के अंदर जो है दोबारा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो इलेक्ट हुई, वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई 1993 से लेकर 1996 तक उन्होंने जो है वो हुकूमत संभाली और इस दौरान जो है अगेन डॉलर को जो है वो दूसरा बड़ा झटका मिला, जिसमें जो है वो डॉलर 30 से बढ़कर 40 रुपीज़ तक का हो चुका था। 1999 तक जो है 1996 के अंदर जो है दोबारा से नवाज शरीफ जो है वो दूसरी मरतबा पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुए और 1999 तक जो है वो इनका दौरे हुकूमत चला और डॉलर जो है 40 से 52 रुपीज़ तक जो है वो चला गया था। 1999 में दोबारा से जो है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो मार्शल लॉ लगाया और उन्होंने जो है 2007 तक जो है हुकूमत की, पाकिस्तानी करेंसी रेट्स को जो है पहले तो उन्होंने मुस्तहकम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास खतरखा ना तो इजाफा ही हुआ और ना ही जो है वो तनज़्ज़ुली हुई और पाकिस्तानी रेट से यूँ कहने कि थोड़ा सा इजाफे के साथ जो है दोबारा से 52 से लेकर जो है 60 रुपीज़ तक चले गए और 60 तक जाते जाते जो है वो उन्होंने जो है वो कुछ मेजर मनसूबे भी किए थे। इसके साथ दोबारा से जो है 2007 में जब जो है उन्होंने दोबारा से इलेक्शन करवाए तो ज़रदारी साहब जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के वफ़ात के बाद जो है ज़रदारी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए और ये पहले सदर थे जिन्होंने जो है वो अपना दौरे हुकूमत पूरा 5 साल जो है वो कंप्लीट किया और लेकिन 5 साल दौर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने रिकॉर्ड कर्जे लिए और रिकॉर्ड कर्जे लेकर डॉलर को भी जो है उन्होंने जो है वो गैर तकवीत दी और पाकिस्तानी करेंसी को जो है वो जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली हुई। 61 रुपये से लेकर जो है वो 100 रुपये तक जो है वो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डाउन चलेगी। इसके साथ अगर हम बात करें 2007 से लेकर 2012 तक तो ज़रदारी साहब का हो गया। 2012 से 2013 में दोबारा इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, और 2013 से 2017 के लास्ट तक 18 तक जो है वो नवाज शरीफ साहब दोबारा से तीसरी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए और उन्होंने भी जो है वो रिकॉर्ड कर्जा लिया। 2013 से 18 तक जो है उनका नारा था कि फिर पाकिस्तान को बचाने वाले और जद्दोजहद करने वाले हम हैं, जो है वो रिकॉर्ड तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे और यूँ उन्होंने जो है वो 2013 में 100 रुपये तक था डॉलर और 2017 तक 110 रुपये तक जो है वो चला गया और इसके बाद जो है वो 2018 में पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और आगे इमरान खान साहब जिन्होंने जो है 2018 से 2021 तक 2022 तक जो है दौरे हुकूमत की एज ए प्राइम मिनिस्टर और उनके दौर में जो है डॉलर 120 से जो है 170 तक जो है वो चला गया। 2018 में डॉलर की वैल्यू जो है वो 139 थी, 2019 में डॉलर $1 163 का, 2020 में 168 का और 2021 में $1 जो है वो 169 रुपये का जो है वो 79 रुपये का जो है वो हो चुका था।
और इसके बाद सब जानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। रजीम चेंज ऑपरेशन में जो है 13 मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद जो है इकट्ठ जोड़ करके गठपुतलियाँ इकट्ठी होकर सारी की सारी बैठ गई और उन्होंने जो है वो इमरान खान की हुकूमत को जो है वो गिराया और गिरा के जो है वो खुद मुसल्लत हो गए और उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद माह के अंदर पाकिस्तानी करेंसी रेट्स का जो है बुरा हाल कर दिया है, जो दोबारा से जो है यूँ कह लें कि 189 से लेकर उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी करेंसी को जो है एक यूएसडी डॉलर 240 रुपये के बराबर हो गया, जो कि आज 13 सितंबर तक को जो है तकरीबन दोबारा से 4 रुपीज़ कम होकर एक यूएसडी डॉलर जो है वो 236 रुपये का है। यूँ नाज़रीन सबसे देखा जाए तो सबसे अच्छा और बेहतर दौर जो है वो यूब खान का ही रहा है, जिन्होंने जो है 2 मेजर डैम्स हमें दिए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने इनके दौर में जो है पाकिस्तानी करेंसी की जो है वो इतनी डिवैल्यूएशन भी नहीं हुई और पाकिस्तान के हालात भी कुछ बेहतर थे। लेकिन बाद में जो है वो जैसे मुख्तलिफ किस्म के नारा लगाने वाले आते गए और पाकिस्तानी करेंसी रेट्स जो है वो डाउन ही होते चले गए। नवाज शरीफ का नारा था कि हम जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इससे पहले जो है अगर बात करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो उन्होंने जो है पहले नारा लगाया था कि हम जो है रोटी कपड़ा और मकान देंगे, सियासी शऊर देंगे लोगों को। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में 1993 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो है नवाज शरीफ इलेक्ट हुए, उन्होंने जो है पाकिस्तान को लिए मोटरवेज़ बनाना शुरू कर दी। मोटरवेज़ के साथ साथ अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने भी जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो करप्शन की नज़र ही रहा सारा कुछ। और इसके बाद जो है वो हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले इमरान खान साहब, जिन्होंने जो है वो कर्जा भी दिया और हर हुकूमत आने वाली हुकूमत जो है पिछली हुकूमतों पर जो है सारा मलबा डालती रहती है कि हाँ जी हमसे पहले वाले जो थे वो ज़्यादा करप्ट थे, उन्होंने इतना कर्जा लिया है, अब जो है वो कर्ज़ों की किस्तें अदा करने में हमारा सारा पैसा लग रहा है, हम ऐसे आज़ाद नहीं हो सकते जब तक जो है दूसरों की गुलामी से नहीं निकलते। लेकिन कोई खातर खा हल नहीं निकल रहा है इस चीज़ से भी। तो नाज़रीन इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हो। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को भी जो है वो लाइक करें और कमेंट्स में भी जो है वो अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।